भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जितना मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि कुमारी सैलजा इस वक्त क्या कह रही है सुन लेते हैं। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार तय देखी जा रही है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस में जो खेमेबाजी हुई वो हार का कारण रही? कुमारी सैलजा एक ऐसा चेहरा कांग्रेस का जो लगातार चर्चाओं में रहा, और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच संबंधों को लेकर, दूरियों को लेकर ज्यादा बातें होती रहीं। चुनाव प्रचार के बाद बीच भी ये सारी बातें लगातार चलती रहीं। कुमारी सैलजा ने कहा कि हम नतीजों की समीक्षा करेंगे, 10 साल से हम इंतजार कर रहे थे, आज का दिन भारी पड़ा हमारे पर। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या यही दोनों लोग असल में जिम्मेदार हैं कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को किनारे रखते हुए अपनी निजी लड़ाई को फर्श पर